अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास है और आज हम एमसीक्यू डिस्कशन के दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जो है वो 10 एमसीक्यू आपको एज असाइनमेंट प्रोवाइड किए थे और साथ ही साथ उसके अगले पार्ट में हमने उन 10 एमसीक्यू को एक्सप्लेन भी किया था। आज जो है वो एमसीक्यू नंबर 11 से फिर आपको दोबारा हम एज असाइनमेंट दे रहे हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आइए, आज का पहला एमसीक्यू है, इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवर्स 1 मीटर। हमें कहा जा रहा है इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन की रफ्तार स्पीड जो है वो 5 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवर्स 1 मीटर, 1 मीटर का फासला तय करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। नंबर 2 एमसीक्यू जो आज का है, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड अ कार इज मूविंग बिहाइंड इट by a velocity of 8 meter per second in same direction. The relative velocity of train with respect to car is option A 17 meter per second, option B 33 meter per second, option C 17.5 meter per second, option D none. Number 3 MCQ जो आज का है, which of the following statement for an object in equilibrium is not true। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम के हवाले से जो है वो ट्रू नहीं है। फिर इसके बाद का जो MCQ है, 2 bullets are fired simultaneously horizontally with different speed from the same place, which bullet will hit the ground first। हमें कहा जा रहा है 2 बुलेट हैं जिनको साइमल्टेनियसली जो है वो हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, दोनों की स्पीड जो है डिफरेंट है। हमें कहा जा रहा है कौन सी बुलेट जमीन पर पहले आकर गिरेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से आज के असाइनमेंट में आपके पास जो अगला सवाल है, 2 surfaces are coated with lubricant then they। 2 सरफेस हैं, उनको लुब्रिकेंट से हमने कोट किया है then they। A stick to each other, slide upon each other, roll upon each other, D none। इसी तरीके से आज का छठा सवाल जो आपको दिया जा रहा है, 2 bodies of masses 1 kilogram and 5 kilogram are dropped gently from the top of a tower at a point 20 centimeter from the ground, both the bodies will have the same। हमें कहा जा रहा है 2 बॉडी है, एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, दूसरी बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, दोनों को टावर के टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन के मुकाबले में जब ये दोनों 20 सेंटीमीटर के फासले पर रह जाते हैं, बोथ द बॉडीज विल हैव, दोनों बॉडी के पास कौन सी चीज सेम होगी, ए मोमेंटम, बी काइनेटिक एनर्जी, सी वेलोसिटी, डी टोटल एनर्जी। नंबर 17, व्हेन अ बाइसाइकिल इज इन मोशन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड आर। जब बाइसाइकिल जो है वो मोशन में होती है, हरकत में होती है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ से जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन बोथ द व्हील, बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन बोथ द व्हील, सी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द रेयर व्हील, डी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द रेयर व्हील। फिर अगला सवाल हमारे पास है, इन चारों में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। 18, अ पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड t is kept suspended in a train accelerated uniformly then its time period। एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड जो है वो t है, जो कि एक ट्रेन के अंदर है और ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रही है, देन इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड के हवाले से हमें बताना है, रिमेन अनचेंज, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नन ऑफ दिस। अगला, when a body is moving on a surface the force of friction is called static friction, dynamic friction, limiting friction, rolling friction। चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और 20 MCQ यानी आज का 10वां MCQ, a body of mass 1 kilogram is falling with an acceleration of 10 meter per second square, its apparent weight will be, जी की वैल्यू देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आ रही है। हमें कहा जा रहा है इट्स अपेरेंट वेट विल बी, उसका अपेरेंट वेट क्या होगा, 1 किलोग्राम वेट, 2 किलोग्राम वेट, 0.5 किलोग्राम वेट, डी 0।
अगला एमसीक्यू जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है आपके लिए, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट, ए एक्सेलरेशन, बी वेलोसिटी, सी फोर्स, डी नन ऑफ दिस। तो ये आपके पास ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में पूछे गए तमाम एमसीक्यू के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें इन तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर आप अपना आंसर जो है वो चेक कीजिएगा कि आप कितने आंसर जो है वो सही दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू समझाने में भी मज़ा आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।